गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ए लेटर टू गॉड का दूसरा पार्ट आप लोगों को पढ़ाएंगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ exclaimed द मैन। आई होप passes क्विकली। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह बुरा होता जा रहा है। exclaimed द मैन यानी वह आदमी यानी कि लेंचो ने कहा। आई होप पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह बारिश जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह तूफान शीघ्र ही खत्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. अगले 1 घंटे तक ओले पूरी घाटी में, घर, बागीचा, अनाज के खेत में गिर रहे। The field was white as if covered with salt. खेत सफ़ेद हो गया था जैसे कि नमक से ढक गया हो। Not a leaf remained on the trees. पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। The corn was totally destroyed. पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। द फ्लावर्स When the storm had passed, जब तूफान थम गया। स्टॉर्म में होता है तूफान, अब पास्ट में होता है चला गया यानी समाप्त हो गया। When the storm had passed, जब तूफान थम गया। He stood in the middle of the field, तो लेंचो खेत के बीच में खड़ा हो गया। And said to his sons, और अपने बेटों से बोला। ए प्लेग ऑफ लॉकर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी लेंचो ने कहा टिड्डियों का एक समूह भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता। द हिल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कार, और इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं मिलेगा, यानी इस वर्ष हमारे पास जरा सा भी अनाज नहीं मिलेगा। That night was a sorrowful one, वह रात दुख भरी थी, यानी जिस रात वह ओले गिरे थे और लेंचो के फसल बर्बाद हो गए थे, उस रात लेंचो के लिए दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क वाज नथिंग, हमारा सारा काम व्यर्थ रहा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। We shall all go hungry this year, इस वर्ष हम सभी को भूखे रहना पड़ेगा, या इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house, the middle of the valley, there was a single hope, help from God.
दिया ना, बट लेकिन इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, अब लेंचो के परिवार के सभी सदस्यों के हृदय में एक ही उम्मीद थी। देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एक ही आशा था। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद, ईश्वर से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो अपने परिवार से कहता है, डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास नहीं होना चाहिए। दो दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह पूर्ण नुकसान है, यद्यपि पूर्ण नुकसान है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्योंकि कोई भी भूखा नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेकिन क्योंकि लोगों को यहाँ दिया ना, दैट्स व्हाट दे से, लोग भी ऐसा ही कहते हैं, लोग भी ऐसा ही कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूखा कोई नहीं मरता। ऑल्दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लेंचो इस एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान से मदद। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। जैसा कि उसने सुना था कि भगवान की आंखें हर चीज देख लेती है, चाहे वह किसी के अंतः मन में क्यों ना हो। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो बैल की तरह मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो अपने खेतों में जानवरों की तरह मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वह लिखना जानता था, फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक he began to write a letter, यानी अगले रविवार की सुबह उसने पत्र लिखना आरंभ किया। which he himself would carry to town and place in the mail, जिसे उसने स्वयं शहर जाकर पत्र पेटिका में डालने का निश्चय किया। It was nothing less than a letter to God, यह पत्र किसी और को नहीं बल्कि भगवान को लिखा गया था। यानी लेंचो ने वह जो पत्र लिखा था वह भगवान के नाम का पत्र लिखा था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again, मुझे अपने खेतों में दोबारा से अनाज बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल
the crop comes, तथा अगली फसल आने तक जीवन यापन करने के लिए 100 पीसोस की आवश्यकता है। because the hailstorm, क्योंकि ओलों ने हमारी फसल को बर्बाद कर दिया। He wrote, उसने लिखा, to God on the envelope, उसने लिफाफे के ऊपर लिखा, टू गॉड, भगवान के नाम का पत्र। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को लिफाफे में रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, तथा भारी मन से शहर की ओर चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पहुंचकर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र के ऊपर एक टिकट चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. दिया ना? वन ऑफ द एम्प्लॉय, उसमें से एक कर्मचारी, who was a postman, जो वहाँ डाकिया था, and also helped at the post office, तथा डाकघर में के कामों में मदद करता था, went to his boss laughing heartily, जोर जोर से हंसता हुआ पोस्ट मास्टर के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान के नाम का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस, डाकिया के तौर पर अपने पूरे सेवा काल में उसने यह पता नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली he turned serious and tapping the letter on his desk commented, पोस्टमास्टर, जो एक मोटा तथा मिलनसार था, वह भी पत्र देखकर हंसने लगा, पर तुरंत ही वह गंभीर हो गया और पत्र को टेबल पर थपथपाते हुए बोला, What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. कितना विश्वास है, दिया ना? What faith! कितना विश्वास है। I wish I had the faith of the man who wrote this letter. काश मेरे अंदर भी इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति के जैसा भरोसा होता। स्टार्टिंग अप अ करिस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान को भी एक इंसान मानकर उनके साथ पत्र व्यवहार किया।
so in order to shake the writer's faith in God. पत्र लिखने वाले का भरोसा भगवान पर बना रहे. The postmaster came up with an idea. इसलिए पोस्टमास्टर को एक उपाय सूझा. Answer the letter. इस पत्र का उत्तर दिया जाए. But when he opened it, जब उन्होंने पत्र को खोला, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill. जब उन्होंने पत्र खोला तो पता चला कि पत्र का उत्तर देने के लिए सद्भावना, इंक एंड पेपर, दिया ना, गुडविल, इंक एंड पेपर, उत्तर देने के लिए सद्भावना, कलम तथा कागज से भी कुछ ज़्यादा की ज़रूरत उन्हें पड़ेगी. बट लेकिन he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. पर उसने निश्चय पर वह अटल रहा. उन्होंने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे. He himself gave part of this salary. तथा उन्होंने स्वयं भी अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उनके कुछ मित्रों ने भी पुण्य का कार्य मानकर कुछ न कुछ देकर उपकृत किया. For an act of charity मीन्स होता है पुण्य का काम, यानी उनके कुछ मित्रों ने भी पुण्य का कार्य मानकर कुछ न कुछ देकर उपकृत किया. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. पोस्टमास्टर के लिए 100 पेसोज इकट्ठा कर पाना संभव नहीं था, अतः वह उस किसान को आधी धनराशि से कुछ ही अधिक भेज दिया. He put the money in the envelope. इस धनराशि को उन्होंने एक लिफाफे में रखकर एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिखकर, एंड विथ देम ए लेटर containing only a signed word as signature God. तथा साथ ही उसमें एक पत्र भी रख दिया जिसमें केवल एक शब्द था, भगवान. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लेंचो सामान्य समय से थोड़ा पहले ही यह पूछने के लिए आ गया कि उसके लिए कोई पत्र तो नहीं आया है. It was the postman himself who handed a letter to him, while the postmaster, expecting the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from the doorway of his office. डाकिया ने स्वयं ही वह पत्रों से दिया तथा पोस्टमास्टर जो यह नेक कार्य करके संतोष अनुभव कर रहा था, अपने कार्यालय के दरवाजे से देखने लगा.
Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो का भगवान में इतना अधिक विश्वास था कि वह पत्र में पैसों को देखकर लेंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. परंतु धन को गिनने के बाद उसे गुस्सा आ गया। God could not have made a mistake. भगवान गलती नहीं कर सकते। Nor could he have denied. ना ही वे लेंचो की विनती अस्वीकार कर सकते हैं। लेंचो what he had requested. जो लेंचो ने मांगा था या प्रार्थना किया था। यानी लेंचो क्या कह रहा है कि भगवान गलती नहीं कर सकते, ना ही वे लेंचो की विनती अस्वीकार कर सकते हैं। Immediately यानी तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत ही लेंचो ने स्याही तथा कागज मांगा। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow. सार्वजनिक टेबल पर उसने पत्र लिखना शुरू किया। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। Caused by the effort he had to make to express his ideas. ताकि वह अपने विचार सही ढंग से व्यक्त कर सके। When he finished, he went to the window to buy a stamp. When he finished, जब वह लिखना समाप्त कर दिया, यानी जब लिखना समाप्त हो गया, he went to the window, तो वह खिड़की के पास गया, to buy a stamp, एक टिकट खरीदा, which he licked, टिकट खरीदा, which he licked and affixed to the envelope with the blow of his fist. जिसे उसने जीभ से चाटकर, लिक्ड में होता है जीभ से चाटना और अफेक्ट में होता है चपकाना, जिसे उसने जीभ से चाटकर तथा हथेली के दबाव से लिफाफे पर चिपका दिया। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "At the moment that the letter fell into the mailbox," यानी जैसे ही वह पत्र डाक पेटी में गिरा, the postmaster went to open it. पोस्टमास्टर ने उसे तुरंत ही खोला। It said, उसमें लिखा था, God of the money that I asked for, यानी भगवान जितनी मैंने राशि मांगी थी, only 70 pesos reached me, उसमें से केवल 70 pesos ही मुझे मिले। Sent me the rest, बाकी बची धनराशि भी भेज दो। Since I need it very much, क्योंकि मुझे उसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। But don't send it to me through the mail, पर मुझे ये पैसे डाक द्वारा मत भेजना। Because, क्योंकि the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो,
क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का एक समूह है। और अंत में उसने लिखा लेंचो। लेंचो यानी यहाँ पे बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि बेईमानों का एक समूह, दलालों का एक समूह। यानी कि अंत में लेंचो क्या लिखता है कि भगवान, मैंने जितनी राशि मांगी थी उसमें से केवल 70% ही हमें मिले, बाकी बची धनराशि भी भेज दो, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। पर मुझे पैसे डाक द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का एक समूह है। और अंत में लेंचो अपना नाम लिखता है। इसी के साथ यह लेसन समाप्त होता है। थैंक यू।